मोहम्मद रोजरी खान हूँ और मैं अभी गांधी मेडिकल कॉलेज में, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और इसी स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। अपनी जो हायर सेकेंडरी की जो एजुकेशन थी वो मैंने यहीं से पास करी थी। और फिर ऐसा मतलब कि काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट स्कूल है या फिर यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा काफ़ी लोगों को रहता है। लेकिन असलियत तो मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने 10th तक अलग स्कूल में पढ़ाई करी थी। फिर जब मैं यहाँ पे आया और फिर मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी तो मुझे लगा कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और मुझे मोटिवेट भी करा। उस वक्त मेरी क्लास टीचर और बायोलॉजी में पढ़ाने वाली पद्मा परमार मैम थी। उन्होंने बहुत मोटिवेट करा और उन्होंने अच्छे कॉन्सेप्ट बताए कि तुम पढ़ो आगे और वो करो। और मेनली मेरा जो रीज़न था कि डॉक्टर बनना क्यों है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ को जानने की। और एक मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लाइक सारे डोर्स ओपन है, आपको जो जानना है आप वो जान सकते हो। आप हर डिजीज़ के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेशन नहीं है कि आपको जानना है तो आप उसकी डेप्थ तक जा सकते हो। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और यही मेरा वो मेन रीज़न था। और बाकी मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी, मैंने 11th के अंदर मैंने मैथ्स भी लिया था। वो जब मेरी मम्मी पढ़ाती थी यहाँ पे मैथ्स, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी और मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ा। अब मेनली मुझे यहाँ पे बोला गया था नीट के बारे में बताने में। तो नीट जो रहता है वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है। पहले ये सिर्फ MBBS के लिए होता था, लेकिन अब आपको अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप किसी भी फील्ड में आपको जाना है, नर्सिंग करनी है आपको, या फिर आपको आयुष के कोर्सेज है BHMS BOMS, या फिर किसी और चीज़ में डिप्लोमा करना है, पैरामेडिकल में करना है, तो फिर उसके लिए भी आपको नीट देना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ MBBS के लिए आपको एक PMT होता था तब वो देना पड़ता था, लेकिन अब नीट देना पड़ता है। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको लाइक मस्ट ही है कि आपको एक नीट देना है, तो आपको एक कंसीडर करना चाहिए और आपको नीट की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। नीट जो है वो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उसको करना चाहिए। अब ये रहता है कि नीट जो है वो क्या रहता है और नीट की प्रिपरेशन जो है, नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। अब जैसे कि नीट की प्रिपरेशन में मेनली 11th और 12th का कोर्स रहता है और उसके बाद आप नीट का पेपर देते हो। तो नीट की प्रिपरेशन के अंदर पहले ऐसा रहता था कि आपको अलग से कोचिंग करनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन अब आपके पास जो बुक है, जो बायोलॉजी की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बुक है, यही बुक जो रहती है इसी से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो आपको कुछ जैसे कि बायोलॉजी के अंदर NCERT आती है, तो अगर NCERT है तो वो आप इसके लिए भी पढ़ रहे हो जो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, और आप जो है नीट के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ये है कि आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। और सिर्फ जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब जैसे कि आप बायोलॉजी या फिर जूलॉजी पढ़ रहे हो तो आप इसके अंदर NCERT तो पढ़ ही रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत मेजर चीज़ रहती है जो जिससे कि आप एज कर सकते हो। और फिर आता है कि आप कैसे रेगुलेट करो कि आपको जो है स्कूल के टाइम के साथ आप नीट की प्रिपरेशन भी करें। तो स्कूल का टाइम रहेगा और फिर उसके बाद आपको कम से कम मतलब 4-5 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही है एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आपकी NCERT को आपका रीड करना हो और आपका MCQ सॉल्विंग हो। तो इससे आप जो है वो हो सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे जो ऑनलाइन कोचिंग भी होती है जो कि बहुत अच्छी हो रही है। आजकल पहले ऐसा होता था कि नहीं होते थे, जाना पड़ता था भोपाल या इंदौर। आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी उतने ही फीचर्स देती है और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिलते हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। बुक्स आती हैं, आप लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जाएँ। और एक बात ये रहती है कि अगर आपको एज करना है तो आपको MCQ जो सॉल्विंग है वो करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर 180 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 3 घंटे में करने रहते हैं। लगभग एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना है। आपकी स्पीड और आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये तभी हो पाएगी जब आप बार बार MCQ करेंगे। सिर्फ इससे नहीं होगा कि आपने थ्योरी पढ़ ली और आपने बुक पढ़ ली और आप सोचें कि हाँ अब हो सकता है, लेकिन उसमें MCQ करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। और नीट के पैटर्न के अंदर 180 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये हो गया, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत टफ एक चीज़ रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के लिए आपको जो है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी कम लेवल की होती है और जो नीट के अंदर रहती है वो थोड़ी सी हाई लेवल की जो फिजिक्स स्कूल से आती है। तो अगर आपको ये सब करना है तो आप ऑनलाइन वीडियोस देखें। आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स आती हैं बहुत सारी जिसके अंदर हेल्प मिलती है अपन को, तो उसके अंदर से आप देख सकते हैं। और बाकी मेहनत करें और बिल्कुल ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होता है नीट करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने भी जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा 15-16 घंटे से पढ़ाई करी हो, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। लेकिन
मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करें। काफ़ी लोग पढ़ते हैं और जैसे कि सुबह से शाम लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो आप भले 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करें, फिर आप 1 घंटे कुछ और कर लें, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ पेंटिंग कर लें या जो करना है कर लें। ऐसा नहीं एकदम कंस्ट्रेंट होकर आपको 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं फिर बाकी का टाइम सो रहा है, ऐसा शेड्यूल नहीं रखना है। इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बी प्रोडक्टिव और मैनेज योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उरूस अली खान का भी। और निश्चित ही हमें पढ़ाई कर